हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड, जो कि बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड का पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर पैराग्राफ नंबर 6 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, एज टू हैप्पीनेस, जहाँ तक खुशी यानी कि प्रसन्नता की बात है, आई एम नॉट श्योर, मैं उतना अस्वस्थ नहीं हूँ। श्योर का मतलब होता है अस्वस्थ होना, ठीक है। बट इट इज़ ट्रू, ये सच है कि चिड़िया डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, भूख के कारण ठंडी के दिनों में अधिक संख्या में मरती है। मतलब कि लेखक कहते हैं कि ये बात सच है कि जो चिड़िया होती है वो ठंडी के मौसम में भूख के कारण अधिक मरती है। इफ़ दे आर नॉट द बर्ड ऑफ पैसेज, वे घरेलू चिड़िया ना हो। मतलब कि एक चिड़िया होती है जो पिंजरा में कैद होती है, जो घर के अंदर रखी जाती है, अगर वो चिड़िया ना हो। बर्ड्स ऑफ पैसेज का मतलब होता है घरेलू चिड़िया, मतलब जो घर के अंदर पिंजरे में कैद करके रखी हो। अगर वो चिड़िया नहीं होती है, आज़ाद जो चिड़िया होती है, वो ठंडी के मौसम में मरती है। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फॉरसी दिस कैटेस्ट्रॉफी। फॉरसी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, मतलब आगे के बारे में सोचना, पूर्व आभास, है ना। और जो है कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही। लेकिन गर्मियों के दौरान वे यानी कि जो चिड़िया होती है वो इस तबाही की पूर्व आभास यानी भविष्यवाणी नहीं करती है। मतलब कि ठंडी के मौसम में वो जानती है कि मर जाती है, फिर भी जो है गर्मी आने के बाद ये सारी चीज़ को भूल जाती है चिड़िया। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बीफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और याद रख पाती है कि कितनी करीबी से ये भूख झेला था और पिछली सर्दियों में। मतलब कि ये चिड़िया ये याद नहीं रख पाती है कि किस तरह से उसके ऊपर पिछली सर्दी में मुसीबत के पहाड़ टूटे थे, ये पता नहीं कर पाती, ये ध्यान में नहीं रह पाता है चिड़िया के। विथ ह्यूमन बीइंग द मैटर इज अदरवाइज, मनुष्य के साथ ये मामला अन्यथा है, मतलब कुछ अलग है। आई डाउट वेदर, मुझे शक है कि द परसेंटेज ऑफ बर्ड दैट विल हैव डाई ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-47, यानी कि लेखक कहते हैं, ये जो लेख है वो 1946-47 में लिखी गई थी। तो लेखक कहते हैं कि जो प्रेजेंट विंटर है, मतलब कि जो 1946-47 की जो सर्दी है, उसके अंदर इज एज ग्रेट एज, यानी कि वर्तमान सर्दियों में यानी 1946-47 के सर्दी के दौरान भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना ही बड़ा है द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस काउज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जितना कि इसी अवधि के दौरान भारत के और मध्य यूरोप में इस कारण से यानी कि भूख से मरने वाले मनुष्य की प्रतिशत के। मतलब लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चिड़िया जो है सिर्फ सर्दी में मरती है, इंसान भी जो है सर्दी में मरता है। वो भूख से ही मरता है, कपड़ा नहीं रहता है, या फिर जो प्रॉपर आवास नहीं रह पाती है, यानी घर द्वार नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से इंसान भी उतनी ही संख्या में मरता है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटीज, पर हर वो इंसान जो भूखमरी से मरता है पहले लंबे समय तक बेताबी यानी कि बेचैनी से गुजरता है पहले, एंड सराउंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइटीज ऑफ नेबर्स, और उतना ही बेचैनी यानी बेताबी आस पास के पड़ोसी को भी देता है। यानी कि आपके घर के पड़ोस में कोई इंसान जो कि भूख से मर रहा है, तो आपको भी बेचैनी होगी, आपको भी जो है सदमा पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसको जो है भुगत के वो मर के चला जाएगा, ऐसा नहीं है, साथ में आपको भी जो है भुगतना पड़ता है। वी सफ़र नॉट ओनली द इविल दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम लोग सिर्फ उस विपदा से नहीं डरते जो हम पे घटित होती है, बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंट टेल अस वी हैव रीज़न टू फेयर, बल्कि उस सभी विपदाओं से जिसे हमारा बुद्धि बताता है या कहता है कि डरा जाए। द कार्विंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट, आवेग का नियंत्रण जो अग्रिम चिंता करने से आई है, अवर्टेड फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वॉरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय, चिंता के फल के रूप में शारीरिक आपदाओं और गम की ओर मोड़ देता है। पहले इसको समझ ली। इस पैराग्राफ में लेखक ये कहते हैं
कि देखिए जो चिड़िया होती है वो भी मरती है भूख से, लेकिन चिड़िया क्या करती है, वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचती है, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करती है। लेकिन इंसान जो होता है फोरथॉट होता है, यानी भविष्यवाणी करता है पहले से। जैसे मान लीजिए कि सर्दी आने वाली होता है तो देखिएगा बाजार के अंदर क्या होता है कि सब जगह जो है सो वुलन क्लोथ्स, यानी कि जो ऊन का जो कपड़ा होता है वो मार्केट में मिलने लगता है, लोग खरीदारी करने लगते हैं, यानी कि ठंडी के आगमन से पहले जो है अपनी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन चिड़िया ऐसा करती है? नहीं करती है। तो ये जो क्या इंसान के अंदर जो फोरथॉट है, यानी अग्रिम चिंता, यानी आने वाले कल की चिंता जो है इंसान के अंदर होती है, ये एक तरह से फ़ायदेमंद भी साबित होती है, लेकिन एक तरफ से इसमें जो है परेशानी भी होती है। क्योंकि अग्रिम चिंता जो इंसान करता है, इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर जो है डर और जो है बेचैनी ये बढ़ जाती है। क्योंकि आप आगे के बारे में सोचेंगे, मान लीजिए कि सर्दी आने वाला है और आपके पास जो है सो ऊन का कपड़ा नहीं है, मतलब स्वेटर नहीं है आपके पास, तो आप अगर नहीं है आपके पास तो आप बेचैन होंगे, जितना जल्दी हो सके उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगी, आपके अंदर एंजाइटीज़ मतलब कि बेचैनी बेताबी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि इससे जो है सो आपके अंदर जो अग्रिम चिंता है, इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। आई डू नॉट थिंक दैट, मैं नहीं सोचता, द लर्नड मैन ऑफ माई एक्विंटेंस, मेरे जान पहचान वाले विद्वान यानी कि पढ़े लिखे लोग, इवन व्हेन दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम, वो भी तब जब लोग सुरक्षित, मतलब वे लोग यानी जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो सुरक्षित आय का आनंद उठाते हैं। यानी कि वो पहले से मान लीजिए कि घर वगैरह बना लिए हैं, अब कोई भी परेशानी हो, मार्केट उठे बैठे, रिसेशन आए या इन्फ्लेशन हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आर एज हैप्पी एज द माइस, उतना ही खुश रहता है जितना एक चूहे का बच्चा। मतलब लेखक वही कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए अग्रिम चिंता आप करते हैं, इससे बेचैनी आपके अंदर होती है और आपके अंदर जो दुख जो है सो जन्म लेता है। तो ये एक तरह से फायदे की भी चीज़ है कि आपने अग्रिम चिंता करके अपनी जो तैयारी कर लिया। लेकिन इससे एक और जो चीज़, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अग्रिम चिंता करने की इंसान के अंदर जो सलाहियत है, इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान जो है आने वाले समय की तैयारी कर लेता है। लेकिन इससे ये भी घाटा होता है, घाटा ये होता है कि इंसान को अगर मान लीजिए कि उस चिंता करता है तो इससे बेचैनी और जो है इसकी दुख में जो है बढ़ोतरी होती है। दैट ईट द क्रम फ्रॉम देयर टेबल वाइल एरुडाइट जेंटलमैन स्नूज। आप लेखक एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि जो एक चूहा होता है, देखिए एक इंसान है जिसके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपया रेंट से आ रहा है या फिर ज़मीन से आ रही है या कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से पैसा आ रहा है, सिक्योर है इनकम उसका, मतलब कि उसके पास चाहे आंधी आए तूफान आए, उसको जितना पैसा है उतना पैसा मिल जाएगा। वो इंसान भी खुश उतना नहीं रह पाता जितना एक चूहा, जो कि उसी इंसान के टेबल पे जो गिरा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जब वो इंसान सो रहा होता है तो उसके टेबल से वो जो है उठाकर खा के जो खुश होता है। क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर जो है अग्रिम की चिंता नहीं है, जो चीज़ है प्रेजेंट के बारे में सोचता है, भूख लगा चलो ढूंढ के खा लेते हैं, बस हो गया ख़त्म। अब आगे कल क्या, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन इंसान क्या होता है, आज के बारे में भी सोचता है और कल के बारे में भी सोचता है। कल के बारे में सोचकर जो है वो इस इंसान के अंदर इसका जो दूसरा जो कुरूप जो पहलू ये होता है कि इंसान जो है जमाखोरी करने लगता है। इससे क्या होता है इंसान के अंदर कि जमाखोरी की वजह से जो चीज़ है उसकी सही लोगों तक, जो गरीब लोग हैं उस तक नहीं पहुंच पाता। जैसे मान लीजिए कि अचानक ये जो एक अफवाह उड़ी कि कल से जो है जो खाना का जो पकाने वाला जो तेल है वो नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, सारे के सारे लोग जो जमा कर लेंगे। जब जमा कर लेंगे सारे लोग तो जो गरीब इंसान है वो इससे इम्पैक्ट करता है और इसकी वजह से उसकी जो है जान चली जाती है। जो उस पढ़े लिखे लोगों की टेबल्स पे गिरे भोजन के चूरन, यानी भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको खाकर जब वो विद्वान सज्जन झपकी ले रहा होता है, खाकर भी खुश रहते, उतना खुश जो है इंसान नहीं रह पाता है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इसीलिए इस मामले में मैं सहमत नहीं हूँ कि इसमें कोई सुधार आया है, यानी कि इंसान की खुशी में इजाफा हुआ है। क्योंकि इंसान अग्रिम की चिंता करने की वजह से क्या होता है कि इंसान जो है मतलब आगे की चिंता करता है और खुशी जो रहती है, जो उस समय की क्षण की, जो जिस वक्त वो आदमी आगे के बारे में चिंता कर रहा होता है, भले ही उस वक्त जिस वक्त वो चिंता कर रहा होता है आगे के बारे में, उस वक्त उसके पास सारी चीज़ रहती है, लेकिन फिर भी वो जो खुशी नहीं रहता, क्योंकि वो फोरकास्ट यानी आने की वाली जो चिंता है उसके बारे में सोच सोच कर गमगीन हो जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। हालांकि जहां तक आनंद उठाने की विविधता का सवाल है, मामला कुछ अलग है। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है। फिर लेखक कहते हैं कि जो आनंद उठाने की जो तरह तरह की जो चीज़ है जो हमें आनंदित करती है, उसकी बात की जाए तो मामला कुछ और है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायन, मैं पढ़ रहा था कुछ शेर के बारे में, मतलब कि शेर के बारे में कोई लेख वगैरह रही होगी, उसको पढ़ रहे होंगे। हु वेयर टेकन टू मूवी, जिसे यानी कि जो शेर था उसे सिनेमा दिखाने ले गया शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रिडेशन ऑफ लायन इन वाइल्ड स्टेट, जिसमें यानी उस मूवी के अंदर शेर द्वारा जंगल में किए गए सफल शिकार, यानी उस मूवी में यह दिखाया गया कि शेर किस तरह शिकार करता है, तो सफल शिकार को दिखाया गया था। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, लेकिन उसमें से किसी को भी उस तमाशा यानी जो मूवी थी उससे कोई खुशी नहीं मिली। यानी जानवर को मूवी दिखाने से जानवर को खुशी नहीं मिलती है। नॉट ओनली म्यूजिक, ना कि म्यूजिक, पोएट्री एंड साइंस, न केवल संगीत और कविता और विज्ञान, बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल, बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल और शराब, अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल, जानवर को कुछ भी आनंदित नहीं करता है। आवर इंटेलिजेंट हैज़ देयरफॉर, इसलिए हमारी बुद्धियों ने सर्टेनली, निश्चित तौर पर, एनेबल अस टू गेट अ मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट देन इज ओपन टू एनिमल, आनंद उठाने के बहुत सारे मार्ग खोल दिए हैं जानवरों के मुकाबले में। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोर्डम, लेकिन हमने इस लाभ को उब जाने के बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बदले में खरीदा। यानी कि हम जल्दी आनंदित भी हो जाते हैं और फिर जो है इससे उब जाते हैं। यानी एक ही मूवी को 4 बार दिखाया जाए तो क्या होगा, आप उब जाएंगे, लेकिन पहली बार देखेंगे तो आप आनंदित होंगे, है कि नहीं। तो ये जो उब जाने वाली जो परेशानी है, इसकी वजह से इंसान जो है इसमें भी खुशी जो हासिल नहीं करता, उसको हमेशा कुछ ना कुछ एक नई मूवी चाहिए जिससे वो नई चीज़ हमेशा जो है इंसान खोजता रहता है। उसी चीज़ को बार बार दिखाया जाए तो उससे आनंदित नहीं होते। पैराग्राफ नंबर 6, बट आई शैल बी टोल्ड दैट, लेकिन मुझे बताया गया है कि इट इज़ नाइदर नंबर नॉ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मैक द ग्लोरी ऑफ मैन, ना तो मनुष्य की संख्या का अधिक होना, ना ही सुखों का अंबार होना मनुष्य को महिमावान बनाता है। इट इज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी। अब लेखक कहते हैं कि जो हकीकत चीज़ क्या है, वो है इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक, और जो मोरल यानी नैतिक जो गुण है उसे महिमावान बनाता है इंसान को। यानी महिमावान बनाने का मतलब ये हुआ कि इंसान को जो सुखों का अंबार लगा दिया जाए या जनसंख्या में वृद्धि कर दिया जाए, इससे इंसान जो है सो महिमावान बनता है, नहीं। अगर इंसान महिमावान बनना चाहता है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मतलब कि बौद्धिक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि कैसे आता है, पढ़ कर आता है, ठीक है। और मोरल मतलब नैतिक जो गुण है, मोरल क्वालिटीज़ मतलब जो नैतिक गुण है वो होनी चाहिए। इट इज़ ओबियस दैट वी नो मोर देन एनिमल डू, ये साफ है यानी कि स्पष्ट है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, ये समझा जाना आम हो गया है कि ये जो गुण है मानव का अधिक जानना, मतलब जो गुण है मानव का इन जानवरों से अधिक जानना, जानवरों पे बढ़तों में से एक है। यानी कि जानवर पर जो बढ़त बना है इंसान का, उसमें से एक है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, क्या ये जानवरों पर मानव का बढ़त भी है, शायद इस पर संदेह किया जाता है। यानी कि ऐसा एक जो मानना हम लोगों का होता है कि जो इंसान से जानवर से अधिक जो है इंसान जानता है, ये एक बढ़त के रूप में, यानी एक जो है उसके ऊपर एक एडवांटेज के रूप में माना जाता है। लेखक कहते हैं कि ये एडवांटेज है भी, इस पर जो है हमें डाउट है, क्यों। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट, पर किसी हद तक ये सही है कि वो चीज़ यानी कि जो इंसान का जानवरों से अधिक जानना जो हम लोगों को यानी कि मानव को पशु से अलग करता है। यानी कि इंसान अधिक जानता है मनुष्य जानवर से, इससे जो है इसको जो है सो अलग करता है। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर पैराग्राफ नंबर 6 तक को हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।